अब चलिए, अब पढ़ना है तटीय भाग, यानी भारत की तट रेखा। तो इससे हम प्रश्नों को हल करते हैं। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? ए है मुंबई, बी है चेन्नई, सी है कोचीन और डी है विशाखापट्टनम। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा चेन्नई। अगला है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। ए है तट से 3 समुद्री मील तक, बी है तट से 6 समुद्री मील तक और सी है तट से 12 समुद्री मील तक, डी है तट से 24 समुद्री मील तक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतया 12 समुद्री मील तक होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है। ए है 3500 किलोमीटर, बी है 800 किलोमीटर, सी है 6000 किलोमीटर और डी है 7500 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन डी 7500। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तट रेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। अतः निकटतम विकल्प के अनुसार जो है डी हो जाएगा 7500। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो ए है महाराष्ट्र, बी है आंध्र प्रदेश, सी है केरल, डी है गुजरात। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पर कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। इन राज्यों में सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है। विकल्प में दिए गए राज्यों के तट रेखा की लंबाई इस प्रकार: गुजरात का 1214.7 किलोमीटर, महाराष्ट्र 652.6 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973.7 किलोमीटर और केरल जो है 569.7 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? ए है आंध्र प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात, डी है तमिलनाडु। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? ए है आंध्र प्रदेश, बी है गुजरात, सी है तमिलनाडु, डी है केरल। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी होगा गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? ए है 7, बी है 8, सी है 9, डी है 10। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा 9। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। ए है अरब सागर का, बी है बंगाल की खाड़ी का, सी है हिंद महासागर का, डी है प्रयाग में गंगा यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। ए है लहरों से, बी है ज्वार भाटा से, सी है धाराओं से, डी है सुनामी लहरों से। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा लहरों से। तटीय अपरदन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की मुख्य भूमिका होती है। इनमें से सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों द्वारा होता है। ठीक है। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तट। प्रश्न है, भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। 1 है जंजीरा, 2 है कन्नूर, सी है नागरकोइल और यहाँ डी सिंधुदुर्ग। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या होगा? तो कूट के अनुसार यहाँ कूट ए दिया 1 2 3 4, बी दिया है 2 1 3 4, सी दिया है 1 2 4 3, डी है 1 4 2 3। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी 1 4 2 3। पश्चिमी तट पर स्थित उपयुक्त नगरों का उत्तर से दक्षिण क्रम इस प्रकार है: जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में, कुन्नूर और केरल के कन्नूर जिले में,
नागरकोइल तमिलनाडु राज्य से कन्याकुमारी जिले में। ठीक है, अगला है, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वाली मिल जाएंगी, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सुनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस पंक्ति में वर्णित स्थान है, यह है तमिलनाडु तट पर, बी है केरल तट पर, सी है कर्नाटक तट पर, डी है गोवा तट पर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए तमिलनाडु तट पर। तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगमवाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूसलम चर्च, जिरवेन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 ईस्वी में आए थे और 1845 ईस्वी में डेनमार्क से ने यह बस्ती अंग्रेजों को बेच दी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। ए है जंजीरा, 2 है उडुपी, 3 है ओरोविले, 4 है तूतीकोरिन और कूट है ए में 1 एवं 2, बी 2 एवं 3, सी 3 एवं 4, डी 1, 2 एवं 4। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए 1 एवं 2। ठीक है, उपयुक्त तटीय नगरों की अवस्थित इस प्रकार है। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले में, ओरोविले तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर। पुडुचेरी में इस नगर का अधिकांश भाग तमिलनाडु में तथा कुछ भाग पुडुचेरी में है। तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित। अतः स्पष्ट है कि जंजीरा और उडुपी ही पश्चिम तट पर अवस्थित है, इसलिए विकल्प ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। ए है कोरोमंडल, बी है मालाबार, सी है उत्तरी सरकार और डी है कोंकण। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए कोरोमंडल। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीप से दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी बिंदु यानी कृष्ण डेल्टा के पास तमिलनाडु के केप मॉरिसन कन्याकुमारी तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। ए सरकार तट, बी कोंकण तट, सी मालाबार तट और डी कोरोमंडल तट। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा कोरोमंडल तट। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्ण डेल्टा एवं केप कॉमोरिन के मध्य स्थित है। तो ये है कोरोमंडल तट, बी है उत्तरी सरकार, सी है मालाबार तट, डी है कोंकण तट। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे केप कॉमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है मिजोरम, बी है कश्मीर, सी है कन्याकुमारी, डी गुजरात। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है ए कर्नाटक तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण और डी है कोरोमंडल। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा कोंकण। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है, इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट एवं दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है।